नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 14 जून 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की भजनलाल सरकार शहरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के 40 शहरों का डेवलपमेंट होगा, जिस पर करीब 18,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस राशि का 70% यानी 13,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से लोन के रूप में लिया जाएगा और बाकी 5,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। खास बात यह है कि डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार का मानना है कि जिन शहरों में डेवलपमेंट होगा वहां ज्यादा निवेशक पहुंचते हैं। जयपुर में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज सुबह बनी पार्क स्थित एक घी व्यापारी पर छापा मारा और यहां से 1,250 लीटर घटिया क्वालिटी का घी सीज किया। इसके साथ ही टीम ने घी के अलग अलग सैंपल्स लिए। अति खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में सेंट्रल टीम आज सुबह बनी पार्क स्थित कबीर मार्ग पर पूर्ण प्रकाश अरोड़ा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा, जहां पर अमानक और घटिया क्वालिटी का घी मिल रहा था। घी में अजीब महक आ रही थी और इसके अलावा इस घी की चिकनाई भी सामान्य घी की तुलना में कम थी। कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर सरकार को घेरते हुए आज कहा कि सच पर पर्दा डालने के लिए पूरे प्रकरण में लीलापोती की जा रही है, लेकिन सवाल 24 लाख बच्चों के भविष्य का है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जो नियम मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए वर्जित किए गए हैं, सरकार उन्हीं नियमों का सहारा लेकर ग्रेस मार्क्स देने की बात कर पूरे मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में पिछले दिनों मोबाइल मिलने के बाद जेल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जेल प्रशासन ने गुट बनाकर बैरिक में रह रहे बंदियों को अलग अलग बैरिक में डाल दिया। इसके बाद से जेल में 10 से 12 हार्डकोर बंदियों को भोजन त्याग कर दिया है। हालांकि अभी तक बंदियों की ओर से भोजन नहीं खाने का कारण जेल प्रशासन को नहीं बताया है और न ही कोई मांग जेल प्रशासन के सामने रखी है। दौसा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर 500% लाभ कमाने का झांसा देकर करीब 9 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा कंपनी बनाकर बैंक में खाता खुलवाकर कमीशन पर साइबर ठगी के रुपए प्राप्त करता था। इस संबंध में मानपुर थाना क्षेत्र के पीपल की निवासी के 18 मई को साइबर क्राइम थाने में प्रकरण दर्ज कराया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि वह फेसबुक पर ऐड देख रहा था, जिसमें वेल्थ मिनिस्ट्री प्लान 500% इनकम के नाम से विज्ञापन और व्हाट्सएप ज्वाइन का ऑप्शन था। इस पर उसने व्हाट्सएप ज्वाइन किया तो लिंक पीपो ई नाम से ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए कहा। उसके द्वारा अकाउंट बनाने पर पैसे डिपॉजिट करने को बोला गया और उसके बाद ट्रेनिंग के नाम पर 8 बार में कुल 9,40,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में ईडी ने पीएचडी के ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने पदमचंद को कोर्ट में पेश किया और यहां से पदमचंद जैन को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। और वहीं इस मामले में पूर्व से जेल में बंद ठेकेदार पदमचंद के बेटे पीयूष जैन की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सैकड़ों करोड़ के घोटाले मामले में जांच ईडी, एसीबी और सीबीआई कर रही है। इस मामले में जांच की आंच पूर्व मंत्री महेश जोशी तक भी पहुंची थी। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ बिजली निगम के एसआई ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार पर बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम रहने के आरोप लगाए। करीब घंटे भर के प्रदर्शन के बाद एससी ने उसकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक और उनके समर्थक उठे। विधायक के धरने और नारेबाजी से बिजली निगम के कर्मचारी भी चौंक गए और बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश जताने लगे। बीकानेर शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के लिए हो रही शौचालय की असुविधा अब समाप्त होगी। शहर में 4 स्थानों पर पिंक बस महिला शौचालय की सुविधा होगी। इस सुविधा के अगस्त से प्रारंभ होने की संभावना है। नगर निगम ने पिंक बस शौचालय की खरीद के लिए वर्क ऑर्डर दे दिया है और इसमें करीब 80 लाख रुपए की लागत से 4 पिंक बसें तैयार होगी। इन पिंक बसों को एक स्थान पर खड़ा करने के साथ इधर उधर ले जाया भी जा सकेगा। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले युवक को गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अर्जुन लाल सावली ने बताया कि आरोपी सुन्नी कुन्नी उर्फ कुंती धरियावाद को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ में वह सांसद द्वारा बीटीपी पर एक दिन के बयान से बेहद आहत हुआ और उससे नाराज होकर सोशल मीडिया पर धमकी भरे कमेंट्स दिए। अलवर के जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर रमेश महलावत का शुक्रवार दोपहर को कमरा नंबर 10 ओपीडी से मोबाइल चोरी हो गया। अब सीसीटीवी खंगाल कर चोर का पता लगाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर रमेश महलावत ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे की यह घटना है। यह 10 नंबर में मरीज को देख रहे थे और उनके पास कई मरीज आते जाते हैं।
उसी बीच कोई चोर मरीज बनकर आया और जो मौका देकर टेबल पे रखा मोबाइल चोरी करके ले गया। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा थाना पुलिस ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर सट्टा लगाते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 10 लाख रुपए के ऑनलाइन हिसाब किताब के अलावा 21 मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए गए। पीलीबंगा पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम गुरुवार रात को गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली और पुलिस ने पीलीबंगा मंडी के वार्ड नंबर 11 में सोहनलाल पंडित के मकान में दबिश दी। राजस्थान के राजकीय चिकित्सालयों में सोनोग्राफी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा और इसके लिए सितंबर-अक्टूबर माह में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 146 चिकित्सकों को जिला अस्पताल, सैटेलाइट हॉस्पिटल के साथ साथ पदस्थापित किया जाएगा। यह निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में सोनोग्राफी मशीनों की उपलब्धता एवं संचालन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए। राजधानी जयपुर में मानसून से पहले होने वाले नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ। हेरिटेज नगर निगम में इस बार शहर में नाला सफाई का काम मार्च में ही शुरू कर दिया था, लेकिन कछुआ चाल के कारण 4 माह बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। सच्चाई यह है कि शहर में 50% भी नाले साफ नहीं हो पाए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने 15 जून से पहले नाला सफाई का काम पूरा करने का टारगेट दे रखा है। नालों की सफाई को जांचने के लिए हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर आज शहर के औचक निरीक्षण पर निकली। डूंगरपुर में बिजली निगम के कार्मिकों ने ओपीएस लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। सहायक अभियंता कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए ऊर्जा विभाग के सचिव के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ से जुड़े कार्मिक शुक्रवार को निगम के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और इसके बाद सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। समरोड स्थित सीमा सुरक्षा बल की 124वीं बटालियन परिसर में शुक्रवार को आयोजित हुए सैनिक सम्मेलन में उन्होंने कल्चरस के जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए सभी को दिल से धन्यवाद दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि बीएसएफ जो सेवा कर रही है वो तारीफ के काबिल है। बीएसएफ सीमाओं पर प्रथम पंक्ति में खड़े रहकर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। बीएसएफ की सेवाओं को मैं सलाम करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।